वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अर्ना चौधरी। हम समझ रहे हैं एक जो आपकी यूनिट है प्रसार शिक्षा, उसके संबंध में। तो इसके संबंधित हम 3-4 क्लास कर चुके हैं। आज जो क्लास है वो प्रसार शिक्षण की पद्धतियों से संबंधित है। इन पद्धतियों में हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, जिनको प्रसार शिक्षा की एजुकेशन देने के लिए गांव गांव भेजा जाता है, वहां पर उनको ग्रामीणों को समझाने के लिए भेजा जाता है कि आप जिस तरीके से, जिस टेक्नोलॉजी से कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको एक अपडेटेड जानकारी देने के लिए और नई तरीके सिखाने के लिए भेजा जाता है। तो इसमें कुछ दृश्य सामग्रियों का, कुछ जो है श्रव्य सामग्रियों का, यानी कि ऑडियो वीडियो इंस्ट्रूमेंट का, और साथ ही साथ इसमें पोस्टर, चित्र प्रदर्शनी, संगोष्ठी, मेला एक्सेट्रा एक्सेट्रा के माध्यम से किस तरीके से चीजों को समझा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब हम अभी तक समझ चुके हैं। आज उसका वर्गीकरण हम समझेंगे, यानी कि हम मेथड्स देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां होती है। और जहां से क्वेश्चन आपका आता है, जैसे स्टेप से आता है कि इसमें कितने चरण होते हैं, जब हम किसी को गांव में मतलब ये चीजें समझाने जाते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा एलटी ग्रेड होम साइंस और यूपी टीजीटी में होम साइंस से और साथ ही साथ डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस से एग्जाम दे रहा है, और या कहो कि पीजीटी में भी जिसका सब्जेक्ट होम साइंस है, उसके लिए ये क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, यहाँ से समझते हैं प्रसार विधियों का अर्थ। क्योंकि हम मेथड्स पढ़ेंगे कि कितने तरीकों से हम किसानों को चीजें समझाते हैं, तो मेथड्स में आपको समझना है कि मेथड्स का अर्थ यानी कि प्रसार विधियों का क्या अर्थ है। तो प्रसार विधियां वे साधन है जो सीखने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों तथा प्रसार कार्यकर्ता, यानी कि जो उनको सिखाएगा, ठीक, उनके मध्य एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। यानी हम इस ये एक तरीका है, ठीक है। जो भी मेथड्स हम अपनाते हैं उसको एक साधन के रूप में, तरीके के रूप में माना जाता है। तो जिनमें सिखाने वालों के मध्य संचार संभव हो जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है इजी हो जाता है, आपस में बातचीत करना इजी हो जाता है, ताकि उनको अच्छे से समझाया जा सके। अब जिसको पढ़ना आता है, तो वो तो किसी भी तरीके से समझ लेगा, वो तो जो है सुन के भी समझ लेगा, लिखा हुआ भी पढ़ लेगा, सब कुछ। लेकिन ग्रामीण लोग हैं, तो बहुत से तो ऐसे होते हैं उनको पढ़ना नहीं आता है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सुनाकर और साथ ही साथ जो है एक्टिविटी करके दिखाकर ये चीजें करानी पड़ती है। तो ये काफी एक चैलेंज के रूप में होता है। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके लिए एक चैलेंज के रूप में होता है। तो यही आपको समझना है। जब प्रसार कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप गांव में जाएंगे और आपको जो है कुछ लोगों का समूह है, उन लोगों को जो है जो भी वो तरीके, जो भी मेथड्स अभी तक अपना रहे हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री संरक्षण का हो, चाहे वो बच्चों के पालन पोषण से संबंधित हो, चाहे वो घर की व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, क्योंकि हम इसके क्षेत्र देख चुके हैं, है ना। डेयरी भी इसमें आता है, सब कुछ इसमें जो है मुख्य मुख्य बातें हम देख चुके हैं कि क्या क्या इसमें आता है, कौन कौन से क्षेत्रों में काम करता है। तो किसी भी फील्ड में अगर आपको नियुक्त करके भेजा जाए और आपको जो है लोगों को जानकारी देनी है, तो आपको मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वो बातें कौन सी होगी कि जिस तकनीकी का आप ज्ञान देने जा रहे हो, जानकारी देने जा रहे हो, उसके बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज हो, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी आपको आती हो, तभी आप जो वहां पर यूज करके दिखा पाओगे, ठीक है। और शैक्षणिक प्रक्रिया की समझ अथवा किस प्रकार पढ़ाया जाए, यानी कि आप उसको ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से क्या किस तरीके से आपको पढ़ाना है, वो आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। और वो कब क्लियर होगा? जब आपके पास में डाटा होगा कि इस गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने ऐसे हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, इवन इतनी भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या वो आपसे संपर्क करने के लिए तैयार है भी या नहीं है। फिर उन विधियों को भी देखना है कि क्या पता व्यक्तिगत रूप से ही संपर्क करना पड़े, वो समूह में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको पर्सनली जाकर मिलना पड़ेगा। ये चीजें भी आपको जो है ध्यान रखनी है। तो आप एक प्रसार कार्यकर्ता है और आपको ज्ञान होना चाहिए इन चीजों का।
तीसरी चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए प्रसारण शिक्षण विधियों का, यानी कि आपको पता है चलो ठीक है कौन कौन से मेथड से मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका उपयुक्त ढंग से प्रयुक्त करना भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ ग्रामीण जनों के साथ कार्य करने में दक्षता अथवा समाज शास्त्र की समस्या, आपको वहां का जो समाज है, वहां का जो समाज है, वहां के जो लोग हैं उनकी बोली कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, वो कैसे पसंद करेंगे, आप उनको कैसे मनाओगे ये चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीजें भी आपको, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप उनको अपने साथ में लेकर चल सको। ठीक है, यानी कि विश्वास दिला सको कि ये आपकी भलाई के लिए है। साथ ही साथ आपको जो है इन चीजों का ध्यान रखने के अलावा आपको यह कार्य शिक्षा पद्धति के द्वारा ही मतलब आप कर सकते हैं। सीख प्रभावकारी हो सके, ये भी जरूरी है कि आप जो सिखाने जा रहे हैं वो उसका प्रभाव रहे। और इसके लिए प्रसारकर्ता जो है कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करता है, वो आपको कौन कौन सी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न करनी है। एक तो आपको लोगों को सीखने के हेतु अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसा नहीं कि आपने एक कमरे में लोगों को बैठाया और कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें दिखाई, ठीक है, उसके बाद आप जो है चलते बने। ऐसा नहीं करना है, आपको अवसर देना है कि पहले आप खुद करके दिखाएं, ठीक है, और फिर आप उनको खुद अवसर दें कि आप भी करके इसको देख सकते हैं, आप इसे चलाइए, आप इसे यूज कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे अवसर उनको देने हैं। दूसरा, वांछित सीख हेतु लोगों को मानसिक एवं भौतिक क्रियाकलाप हेतु अभिप्रेरित करना है। यानी कि जो एक कहते हैं ना कि जो जरूरी ज्ञान होता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से उनको आपको सिखाना है। और साथ ही साथ उनकी मानसिकता, उनके जो भौतिक क्रियाकलाप है, दिन की जो दिनचर्या होती है, ठीक है, उनको भी उन उन चीजों से जोड़कर आपको उन्हें अभिप्रेरित करना है। तथा यह भी संभव है कि जब प्रसार शिक्षण विधियों का दक्षता पूर्वक उपयोग किया जाए तो प्रसार शिक्षण के उद्देश्य में 4 तत्वों का समावेश इसमें किया गया है। इसमें जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों को शिक्षा देता है तो उसके 4 उद्देश्य यहाँ पर जो है होते हैं। तो उन 4 उद्देश्यों को आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने टारगेट क्या है, फाइनली आप क्यों उनको पढ़ाना चाहते हैं, क्यों ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि गांव के लोग भी कुछ सीख जाए, एडवांस हो जाए, अपडेट हो जाए, और वो शहरी लोगों से अपनी तुलना करके पिछड़े नहीं। ठीक है, तो आपको किन लोगों को सिखाना है, ये आपका उद्देश्य आपके सामने रहता है। ठीक है, किन लोगों को सिखाना है, किन लोगों को सिखाना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं उसमें आपको भेदभाव पहले नंबर पे नहीं करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए उनका लेवल क्या है। ठीक है, दूसरा आपका उद्देश्य होना चाहिए व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि पहला उद्देश्य आपको हर तरह के लोगों को सिखाना है। दूसरा उद्देश्य है उनके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, जो भी आप बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उनको उनको जो अभी तक वो यूज करते आ रहे थे, आपके सिखाने का फर्क या आपके सिखाने का लाभ तभी होगा जब उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तीसरा आपका उद्देश्य होना चाहिए विषय वस्तु, वो विषय वस्तु जो उस व्यवहार से संबंधित है। यानी कि आप बाल पोषण का ज्ञान देना चाह रहे हैं, आप किसी बीज का ज्ञान देना चाह रहे हैं, आप किसी मशीन का ज्ञान देना चाह रहे हैं, आप महिलाओं के रोजगार का ज्ञान देना चाह रहे हैं, तो आपके पास में कोई कंटेंट तो होना चाहिए ना, विषय वस्तु है ना, वो विषय वस्तु आपकी क्लियर रहनी चाहिए। तो जो उद्देश्य है उस विषय वस्तु से लोगों को जोड़ना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ जो है यह सजीव परिस्थिति जिसमें क्रिया संभव हो। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आपने एक स्लाइड लगाई और उस पे जो है कुछ चीजें करके दिखा दी, है ना, कि इस मशीन को ऐसे चलाएंगे, इसको ऐसे, नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है कि आप खेत पर जाओ, उस मशीन को निकालो और उस मशीन को खेत में चला कर दिखाओ, और साथ ही साथ उसका उसका ये भी देखना है उसका फीडबैक कैसा आ रहा है, यानी कि वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब कुछ जो है मूल्यांकन भी आपको करना है। तो ये आपके उद्देश्य होने चाहिए, और वो सजीव परिस्थिति में करके दिखाना है आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करके दिखाना है कि आप एक लेक्चर देके आ गई, तो उसके लिए सजीव परिस्थिति तैयार करनी है ताकि लोग वाकई जो है उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाए। ठीक है, तभी इसको जो है कंप्लीट माना जाएगा। और जब आप ये एक्टिविटी करा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो टास्क दिया गया है,
ठीक है। जब आप ये एक्टिविटी कराओ, कोई भी टास्क कराओ, तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अन्य बातों का भी आपको जो है महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको जनता का ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है। जनता का ध्यान आकर्षित करना है, कहने का मतलब ये है कि आपको अटेंशन, ये सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए। जब आप प्रसार कार्यकर्ता के रूप में गांव में जाकर किसी भी चीज से संबंधित शिक्षण करा रहे हो, उनको जानकारी दे रहे हो, तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें आता है वो होता है जिसे कहते हैं प्रसार शिक्षा के चरण। प्रसार शिक्षा के चरण में सबसे पहला आपका आएगा अटेंशन। ठीक है। यानी कि आपको लोगों का ध्यान खींचना है। आपको क्या करना है? लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि लोग उसमें जो है रुचि ले पाए। आपको लोगों में रुचि जगानी है। ठीक है। ये इस सीक्वेंस से आपका क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से याद कर लेना। इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है। तो सबसे पहले एज ए प्रसार कार्यकर्ता आपको ध्यान रखना है कि आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अटेंशन करना है। इसको हिंदी में बिल्कुल याद मत करना। हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी में अलग अलग शब्द इसके लिए दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हाँ इंग्लिश में आप इसे याद कर लोगे तो इजी रहेगा। और क्योंकि आपका पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों उसमें जो है एक पेज आपका इंग्लिश का रहेगा, एक आपका हिंदी का रहेगा। तो आप अगर आपको इंग्लिश में याद होगा ना, तो इंग्लिश में ईजिली आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आप इसको हिंदी में याद करते हो तो इसके लिए शब्द अलग अलग है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपने किसी प्रैक्टिस में कुछ देखा, कोई सा शब्द देखा, तो दूसरे में कुछ और देख लिया, तो कई तरह के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कई तरह के शब्द याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में किया करो ताकि आपको ईजी रहे। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है कि आपको करना है अटेंशन, यानी कि आपने लोगों को ध्यान अपनी तरफ जो है खींचना है। और दूसरा उनमें इंटरेस्ट जगाना है। इंटरेस्ट के लिए आप जानकारी दोगे, बताओगे उनको कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्यों लाभकारी है। ठीक है। तीसरा, उनकी डिजायर भी पूछना है कि आप क्या सीखना चाहते हो, किस तरीके से सीखना चाहते हो। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से सिखाऊं, मैं आप प्रदर्शनी लगवाऊं, मेला लगवाऊं, या फिर जो है मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो के माध्यम से या फिर ऑडियो के माध्यम से, आप मौखिक सुनना पसंद करेंगे या फिर आप प्रैक्टिकली उस चीज को मैं करके दिखाऊं, कैसे आप पसंद करेंगे। ये डिजायर भी आपकी जाननी है। और किस बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, ये भी आपको उनसे पूछना है। तो जब आप उनकी इच्छा जान लो, आपने उनका ध्यान खींच लिया है, आपने उनमें रुचि पैदा कर दी है और आपने उनकी इच्छा भी जान ली है, अब आपको उनको कन्वेक्शन करना है, यानी कि उनको एक्सप्लेन करना है, उस चीज को बताना है। और जो भी तरीका उन्होंने चुना है कि भाई हम तो इस तरीके से सीखेंगे, सुनेंगे, ठीक है, उस तरीके से आप उनको जो है वो चीजें करके दिखाओगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। और साथ ही साथ फिर एक्शन करोगे। एक्शन का मतलब ये है कि पहले बता दिया ओरली, ठीक है, उसके बाद उसको करके दिखाना है। एक्शन का मतलब यही है कि आप उसको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाओ। ठीक। आपने जो है वो क्रिया भी की, ठीक, जनता को समझाया और क्रिया करके दिखाया। फिर सेटिस्फिकेशन, लास्ट में जो सेटिस्फिकेशन का है कि आपको एक तरह से मूल्यांकन करके लोगों से सेटिस्फिकेशन भी उनका पता करना है कि आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। लास्ट वाला स्टेप ये कई बार होता क्या है कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट का पूछ लेगा, या फिर जो है इसमें जो है आगे पीछे करके स्टेप दे देगा, फिर उनको सीक्वेंस में लगाने को कहेगा, या फिर जो है ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, चौथे पे कौन सा आता है, यानी कि इसके बाद कौन सा आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा और इसके बाद में पूछेगा कौन सा आएगा। अगर आपको अच्छे से याद है तो आप जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप सोल्व कर लोगे। ठीक। तो इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब इसमें कुछ संपर्क विधियां, इसमें कुछ मतलब मेथड्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो मेथड्स में एक तरीका होता है संपर्क करके लोगों से जो है डायरेक्ट आप संपर्क करो। दूसरा होता है इसमें प्रसार तकनीक। तीसरा होता है श्रव्य दृश्य सामग्रियां। ठीक है। जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो मेथड्स में 3 तरीके आते हैं। एक तो आप डायरेक्ट लोगों से संपर्क करके, यानी कि जिसको कहेंगे व्यक्तिगत संपर्क, कि भाई आप जो है डायरेक्ट उनके घर पर, खेत पर, ऐसे ऑफिस में जा रहे हो, वहां पर चीजों को समझा रहे हो, तो वो व्यक्तिगत संपर्क में आता है। दूसरा समूह संपर्क। समूह संपर्क में कि लोगों को, कई सारे लोगों का समूह है, तो आप उसमें
जो है लोगों को समझाओ और वो जो है तरीका आप दृश्य श्रव्य का अपनाओ या फिर कुछ भी चार्ट के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से चीजों को सिखाओ। ठीक है। सामुदायिक विराट संपर्क यानी कि कम्युनिटी मास कॉन्टेक्ट। इसमें तो क्या आएगा, इसमें न्यूज़पेपर, टेलीविजन, है ना, इसमें ये चीजें आती है जिससे कि हम सिर्फ समूह ही नहीं, पूरी एक बड़ी विशाल जनता को, एक विशाल बड़े समूह को जिसमें सिखाना होता है। ठीक है। तो ये संपर्क विधियां हैं जो 3 तरह की होती है। प्रसार तकनीक भी कई तरह की होती है और वो जो प्रसार तकनीक हम अपनाते हैं तो वो अपनाते हैं लोगों के जो मतलब इच्छा होती है, लोगों के जो लेवल होते हैं, उनके मानसिक लेवल होते हैं, तो उसके अनुसार जो हम तकनीकों को अपनाते हैं, यानी कि वे शैक्षिक तरीके अथवा माध्यम जिनके द्वारा विचारों या विषय वस्तु का सफल संचार हो पाता है, इसमें प्रसार तकनीक आती है। यानी हम क्या करते हैं कि जो लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रसार शिक्षा का ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है। इनके प्रयोग से शिक्षार्थियों में प्रेरणा उत्पन्न होती है और वरना वह सफल तकनीक जो है उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री, हाँ, हम प्रसार शिक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्रियों का भी प्रयोग करते हैं। सुनी तथा देखी जाने वाली सहायक सामग्रियां अथवा साधन है जो प्रसार तकनीक में सहायक होकर संचार प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। ठीक है। यानी कि ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रसार शिक्षा का विस्तार करते हैं और उसमें हम प्रसार तकनीक का भी यूज करते हैं और साथ ही साथ हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भी यूज करते हैं। ठीक। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, अब हम इसमें वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रसार शिक्षण विधियों का, इसमें प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण सबसे पहले हम देखेंगे। प्रयोग के आधार पे जब हम ग्रामीण लोगों को प्रयोग करके दिखाते हैं या फिर जो है जानकारी देते हैं किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो उसमें 3 तरीके हम अपनाते हैं, जैसे व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जन समूह संपर्क, जो कि अभी हमने जाना। तो व्यक्तिगत संपर्क में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर परिणाम प्रदर्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, परिणाम प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संपर्क में आता है, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क या जन समूह संपर्क। ठीक। तो आपको इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल खेत और घर पर संपर्क करना व्यक्तिगत है, समूह है या फिर जन समूह संपर्क है। तो जब खेत पर या घर पर मिला जा रहा है तो वो व्यक्तिगत संपर्क है। कार्यालय में भी मिलना व्यक्तिगत संपर्क है। टेलीफोन कॉल्स पे भी जो है व्यक्तिगत संपर्क में, व्यक्तिगत पत्र के लेटर के माध्यम से अगर आप पत्राचार करते हैं तो ये भी व्यक्तिगत संपर्क में आएगा। परिणाम प्रदर्शन, ये भी व्यक्तिगत प्रदर्शन में ही आएगा। और साथ ही साथ समूह संपर्क में क्या आता है, समूह संपर्क में होता है जब आप लोगों के समूह के, चाहे वो 10 का, 20 का, 30 का, कुछ सीमित लोगों का समूह होता है तो उसमें समूह संपर्क कहलाता है। जैसे विधि प्रदर्शन आप करते हो तो ये समूह संपर्क कहलाता है। आप लेक्चर दो, आप जो है मीटिंग करो, आप ग्रुप डिस्कशन करो तो ये भी समूह संपर्क में आएगा। आप प्रशिक्षण कार्यक्रम करो तो वो लिमिटेड लोगों को ही तो करा सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि देश की पूरी जनता को एक साथ में आप ट्रेनिंग दे सकते हो, नहीं ना। आप कोई प्रोग्राम करो, आप मतलब भ्रमण टूर्स कराओ तो वो भी आप लिमिटेड लोगों को करा सकते हो, तो वो भी समूह संपर्क में आएगा। आप परिणाम प्रदर्शन सभा, अब यहाँ से कंफ्यूजन जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो चीजें हैं उनको आप स्टार करके रखें और वो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं फिर वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो परिणाम प्रदर्शन और सभा और सम्मेलन, दृश्य श्रव्य साधन, ये सभी किसमें आएंगे, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधन से आप ज्यादा लोगों को एक साथ में नहीं पढ़ा सकते और एक अकेले व्यक्ति के लिए भी आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो आप जो है जब ग्रुप में स्टडी करा रहे होते हैं तो तब इनका इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ अगर जनसंपर्क की बात करें तो यानी कि मास कॉन्टेक्ट, ये जब आप मुद्रित सामग्री से कोई जानकारी प्रदान कर रहे हो, जैसे कि इसमें न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, ये सब इसमें आ जाएंगे। समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, परिचय पत्र, ये सब क्या है, ये आपकी मुद्रित सामग्री है और ये मास कम्युनिकेशन कराती है। ठीक। पोस्टर चार्ट, जगह जगह पोस्टर लगा देना,
तो उसे क्या है, पूरी पब्लिक देखती है, तो वो क्या है, अपने आप में जन समूह संपर्क है। ठीक है। प्रदर्शित पर एग्जीबिशन लगा देना, उसमें भी कोई आओ कोई जाओ जो है, सब तरह के लोग उसमें आते हैं, देखते हैं, तो वो भी क्या है, आपका जन समूह संपर्क है। दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन एक बड़े लेवल पर जब आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीविजन, ठीक है, तो ये और रेडियो, ये सब क्या है, ये एक जब आप बड़े लेवल पर उसमें न्यूज देते हैं, तो वो एक आपका कहलाएगा जन समूह संपर्क कहलाएगा। टेलीविजन इसमें आ जाता है। ठीक है। स्वरूप या प्रकृति के आधार पर आपकी आपकी जो सामग्री है वो कैसी है, वो मतलब लिखित है या फिर आपकी मौखिक है या फिर दृश्य या वस्तुनिष्ठ है, दर्शनीय है या वस्तुनिष्ठ है। जब आप इस तरीके से आपके अलग से क्वेश्चन आएंगे, आपके आपसे पूछ लेगा रेडियो, रेडियो जो आपका प्रसार शिक्षण सामग्री है, वो किस समूह में आप रखेंगे, लिखित में, मौखिक में, दर्शनीय, वस्तुनिष्ठ में। तो सीधी सी बात है, तो वो क्योंकि रेडियो है तो स्पोकन मतलब बोलना, ठीक है, तो वो उसमें आएगा आपका मौखिक में। ठीक। तो लिखित आपकी जो सामग्री रहेगी, उसमें सभी मुद्रित सामग्री आ जाएगी, यानी कि प्रिंटेड सामग्री आ जाएगी, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लीफलेट्स, सूचना पत्र, विज्ञप्ति, ये सब आ जाएंगे। व्यक्तिगत लेटर्स भी इसी में आएंगे, चार्ट भी इसी में आएंगे। लिखित सामग्री कई पार्ट है। अगर मौखिक की बात करें, तो मौखिक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट का मतलब है आप जो है डायरेक्ट देख रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट में जैसे आपका मौखिक, भाई घर पे जो है, खेत पे जाकर आपको संपर्क कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ही तो हो गया, आपको बोलकर बताना, ठीक है, चीजें मतलब बताई जा रही है, मुंह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। सभा, अधिवेशन, सम्मेलन में भी जो है भाषण के माध्यम से ही मौखिक जानकारी ही मतलब आप दे सकते हैं। ठीक। और व्याख्यान भी मौखिक में आएगा, व्याख्यान में भी तो आप बोलते ही है ना। कार्यालय में कॉल्स करना, कॉल्स भी जो है फोन पे बात करना भी मौखिक में ही आएगा। ठीक। और अप्रत्यक्ष में देखे तो जिसमें आप देख नहीं रहे हैं, सिर्फ आप सुन रहे हैं, आपके सामने कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन बोल रहा है, लेकिन पीछे से किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बोल रहा है, उसमें जैसे रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर और टेलीफोन कॉल्स। ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ये अप्रत्यक्ष में आ जाएगा। दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ यानी कि विजुअल, विजुअल में इसमें आएगा आपका जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, तो इसमें परिणाम प्रदर्शन, ठीक है, परिणाम डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे प्रदर्शनी लगा देती है, जैसे मेला टाइप होता है, उसमें सब जगह मतलब सब चीजें एक साथ लगी होती है, तो वो प्रदर्शनी होती है। तो वो क्या है, आपकी वस्तु उसमें आएगी, दर्शनीय में आएगी, विजुअल में आएगी। ठीक है। प्रणाली प्रदर्शन, प्रदर्शनी, पोस्टर, चार्ट, छायाचित्र, चलचित्र, टेलीविजन, वो भी एक तरह से आपको उसमें पिक्चर ही चलती रहती है, दिखाता है आपको। स्लाइड, नाटक, कठपुतली, इनको आप देख सकते हैं, लेकिन ये बोलते नहीं है। ठीक है। और जो क्योंकि इन्होंने टेलीविजन इसमें रख दिया, टेलीविजन आपका जो है सही है वैसे। ठीक है। तो ये इसमें इस तरीके से दर्शनीय में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक। तो लिखित को आप समझ गए, मौखिक को समझ गए, साथ साथ दर्शनीय जिसको आप देख सकते हैं, विजुअल को आप समझ गए। तो इतने तरीकों से जो है ज्ञान जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कार्य अनुसार वर्गीकरण, कार्य अनुसार यानी कि डिपेंड करता है कि लोग कैसे जो है चीजों को समझना चाहेंगे। तो आपको कुछ चीजें मतलब जब आप बताकर करते हैं या दिखाकर करते हैं या फिर करके आपको इवन दिखाना पड़ता है, तो उसको कार्य अनुसार वर्गीकरण बोलते हैं। हालांकि इसमें वीडियो, ऑडियो और इसमें लिखित और मौखिक और वीडियो सामग्री के माध्यम से अगर दिखाए तो वही बात है, सेम ही। लेकिन अगर आपसे कार्यानुसार वर्गीकरण के आधार पर पूछ लिया जाए, तब क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। तब आपको जो है यहीं पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। तो जैसे आपका जैसे सबसे पहले बताकर, फिर दिखाकर और करके। ठीक। तो कार्यानुसार का मतलब है कि कोई भी कार्य किस तरीके से सामने वाला समझना चाह रहा है, आपको वो चूज करना पड़ेगा कि आप उसे बता के, दिखा के, करके किस तरीके से आप बताएंगे। अगर बताने में आए तो वही घर पे और या फार्म पे मिलना। ठीक है। अब व्याख्यान बताने में ही आ जाएगा, साथ साथ ये मौखिक में भी आ जाएगा। ठीक। सभा सम्मेलन, सभा सम्मेलन मौखिक में भी आएगा, साथ साथ बताकर भी आएगा। ठीक है। श्रवण कैसेट, श्रवण कैसेट जो है इसमें आपका आ जाएगा मौखिक में ही। ठीक है। श्रवण कैसेट, लेकिन ये अप्रत्यक्ष मौखिक में आता है, और साथ ही ये आपके बताकर यानी कि बाय टेलिंग में आ जाएगा। ठीक।
तो ये आपको आप समझ गए होंगे, आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में दिखाकर, यानी कि विजुअल में जितना भी प्रदर्शनी है, परिणाम प्रदर्शन है, भ्रमण है, छपित और मुद्रित सामग्री है जो दिख रही है साफ साफ, है ना, यानी या वो दिखने वाली हो या फिर वो छपी हुई हो, ठीक। जैसे चलचित्र इसमें आ जाएंगे, इसमें चित्र, पोस्टर, चार्ट, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो, यानी कि दिखने वाली सामग्री, चाहे वो इवन बोल ही क्यों न रही हो, जैसे कि टीवी पर। तो जब आप इस तरह के वर्गीकरण करेंगे तो उसमें आपकी लिखित भी आ जाएगी और आपकी जो है दर्शनीय भी आ जाएगी, जो आप जिसको आप देख सकते हैं। तो इसमें सभी तरह का मतलब इंक्लूड हो जाएगा। करके वाले में, बाय डूइंग में, यानी कि जिसको आपको करके ही दिखाना है, तो उसमें क्या प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन आपसे पूछा जाता है, प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन लिखित में आता है, मौखिक में आता है, करके दिखाने में आता है, किस में आता है, तो आपको बताना है कि ये करके दिखाने में आता है। ये व्यवहारिक शिक्षण, इसमें सभी तरह की व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल जितने भी चीजें हैं वो सभी करके दिखाने में यानी कि बाय डूइंग में आएंगी। काम करते हुए प्रशिक्षण, नियंत्रित अनुभव और काम प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, ठीक है, गाइड एक्सपीरियंस, ये सभी पार्ट है करके दिखाने का, बाय डूइंग का, ठीक। प्रसार शिक्षण के चरणों के अनुसार, स्टेप बाय स्टेप, जब हम स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन करते हैं तब इसका स्वरूप बदल जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था, सबसे पहले हमें अटेंशन करना है, लोगों का ध्यान खींचना है। तो जब हम ध्यान खींचेंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें कुछ चार्ट दिखाएंगे, उन्हें मुद्रित सामग्री और प्रदर्शित सामग्रियां, दृश्य श्रव्य साधन, अन्य जनसंपर्क साधन, मेला, सामूहिक चर्चा, व्याख्यान, आकाशवाणी, ये इन सभी चीजें अगर हमारे लेक्चर में सम्मिलित है तो इनसे सामने वाले का ध्यान खींचता है, ठीक है। फिर हम उनका इंटरेस्ट जानते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट भी जानना जरूरी है, और उस इंटरेस्ट के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सभा सम्मेलन की योजना होना चाहिए, प्रदर्शन हम करें, भ्रमण करें, साथ ही साथ मुद्रित सामग्री, दृश्य श्रव्य माध्यम, नाटक, पपेट शो और चलचित्र, पोस्टर, चार्ट, सामूहिक चर्चा, मॉडल, ये सभी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट हमें पता चल सके। आकांक्षा, डिजायर, इच्छा, उनकी इच्छा किस में है, वो परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से या सभा के माध्यम से, परिपत्र के माध्यम से या स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से या फिर प्रदर्शनी के माध्यम से सीखेंगे या चलचित्र के माध्यम से सीखेंगे या साधन दृश्य श्रव्य के माध्यम से सीखेंगे या अन्य सामग्री या फिर सेमिनार करके उन्हें सीखना अच्छा लगेगा या फिर व्याख्यान या फिर लेक्चर से ही काम चल जाएगा। तो ये चीजें आपकी सम्मिलित होने चाहिए। विश्वास, कन्विक्शन, कन्विक्शन उन्हें ट्रस्ट दिलाना होगा, आपको कन्विक्शन करना होगा, विश्वास जताना होगा, और विश्वास जताने के लिए आपके पास में कुछ सामग्री होनी चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे आपके वो ऊपर ट्रस्ट कर सके। यानी कि आपके पास में एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, जैसे परिणाम प्रदर्शन, सचित्र समाचार, मुद्रित सामग्री, दृश्य साधन, व्यक्तिगत भेंट करके, आप जो वैसे नहीं मान रहे तो व्यक्तिगत भेंट करके आप उनको जो है समझाइए, बताइए, प्रशिक्षण शिविर चलाइए, ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग टाइप आप उनको जो है चीजें करके दिखाइए, यात्रा भ्रमण कराइए, ठीक है। और सामूहिक चर्चा कर सकते हैं आप, दूरदर्शन कार्यक्रम कर सकते हैं, उसके लिए इतनी चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर आप उनको जानकारी देंगे, क्योंकि हम स्टेप के अकॉर्डिंग हम सीख रहे हैं, तो सभी 6 प्रकार के इसमें आ जाएंगे, ठीक, 8 प्रकार के। तो इसमें जानकारी यानी कि आपको जो है नॉलेज देना है, आप नॉलेज सब तरह की चीजें जो भी आपके पास में है विश्वास जताने के लिए, तो वो सभी प्रकार की आप चीजें इसमें जो है जानकारी आप उनकी देंगे। आपके पास मुद्रित सामग्री है तो आप उसकी जानकारी दो, श्रवण साधन से आप दो, दृश्य श्रव्य साधन आप उसमें उपयोग कर सकते हो, प्रणाली प्रदर्शन कर सकते हो जानकारी देने के लिए, आप परिणाम प्रदर्शन कर सकते हो, सभा सम्मेलन कर सकते हो, प्रदर्शनी कर सकते हो, परिचर्चा वार्तालाप कर सकते हो, ठीक है। क्रिया यानी कि एक्शन करके दिखाना, तो प्रणाली प्रदर्शन, इसमें आप इजिली जो है क्या करते हैं कि चीजों को करके दिखा सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क, फार्म तथा घर पर भेंट वार्तालाप करके, अधिकारियों तथा विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके, व्यक्तिगत पत्र लिखकर भी आप उन्हें जो है, ये भी क्रिया में ही आएगा। अगर आप किसी को व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हो तो आपने उस चीज को जो है करके दिखाया है, आपने मेला या प्रदर्शन या नाटक किया है तो वो भी आपका एक्शन में आएगा,
ठीक है। संतुष्टि सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है। तो सेटिस्फिकेशन का जो पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से चीजों को सिखाया, ठीक। और वो आपको जानकारी लेने के लिए क्या करना होगा, आपको पता करना होगा लोगों से मिलके, है ना। व्यक्तिगत संपर्क आप उसमें करें, कार्य क्षेत्र भ्रमण करें, जाए पूछे कि कैसा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। समाचार और वृत्तांत और परिणाम प्रदर्शन, ये सब चीजें करके आप जो है लोगों का सेटिस्फिकेशन पता कर सकते हैं और अच्छे से उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए भी वही व्यक्तिगत भेंट आपको करनी पड़ेगी, फार्म तथा घर पर भेंट करना पड़ेगा, समूह चर्चा करना पड़ेगा, लोगों के आउटपुट लेना पड़ेगा और विशेषज्ञ से परामर्श करना पड़ेगा और परिणाम प्रदर्शन, परिणाम विश्लेषण, यानी कि लास्ट में आपका रिजल्ट क्या निकला, तभी आपको पता चलेगा कि आप, वही आपका मूल्यांकन माना जाएगा जब आपको रिजल्ट पता चलेगा कि वाकई जो है मेरे सिखाए हुए की चीजों का लोग उसको अपना रहे हैं, उसको लोगों को फायदा हुआ है, ठीक। अब इसमें लास्ट है आपका सीखने के उद्देश्यों के अनुसार। आप मतलब जो वहाँ की जनता है, ग्रामीण जनता है, ठीक है। तो जब आप सीखने के उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण करते हैं, यानी कि उन्होंने कितना सीखा या फिर आप उनको कितना सिखा पाए, तो सबसे पहले इसमें ज्ञान आता है। दूसरा आपकी कार्य दक्षता पर डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है लोगों की मनोवृत्ति पर, यानी कि उनका एटीट्यूड क्या है। तो सीखने का उद्देश्य है, यानी कि आपका जो सीखने का उद्देश्य है, लोगों को क्या कराना है, उनको ज्ञान देना है। सबसे पहले उनको जानकारी देनी है। यही तो हमारे उद्देश्य होते हैं प्रसार शिक्षा के, यही तो 3 उद्देश्य है। एक तो उनको जानकारी प्रदान करना, दूसरा उनकी कार्य दक्षता यानी कि स्किल्स डेवलप करना, और तीसरा उनके एटीट्यूड यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करना। ये 3 हमारे जो है उद्देश्य है। जब हम उनको आधार बनाकर लोगों को किसी भी चीज की जानकारी देते हैं, तो ज्ञान में तो हम जब उनको नॉलेज देंगे तो उनसे संपर्क करना पड़ेगा, गांव का भ्रमण करना पड़ेगा, उन्हें व्याख्यान करना पड़ेगा, उनको मतलब बताना पड़ेगा, लेक्चर देना पड़ेगा, नियंत्रित चर्चा भी करनी पड़ेगी और व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि केस स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी। कोई कोई अगर इंसान प्रॉब्लम कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है और अन्य लोगों को भी भड़का रहा है, तो आपको लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। कार्य दक्षता स्किल्स में आप क्या कर सकते हैं, उनकी स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं प्रदर्शन, आप कर सकते हैं व्यक्तिगत अध्ययन, आप कर सकते हैं देख रेख में अभ्यास, है ना। यानी कि आप अपनी ही निगरानी में सारी चीज करके आप दिखाइए, और फार्म तथा घर पर पेट कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और उनकी मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड को बदलना, जो अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं, या फिर जो है उनको पुरानी पद्धतियों में ही वो चलना पसंद कर रहे हैं और नई को अपनाने में वो इजी कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप उनको ट्रेनिंग कराइए, प्रशिक्षण कार्यक्रम कराइए, आप डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कराइए कुछ चीज़ों का, कि कौन सी मशीन किस चीज़ के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, कौन सा तरीका आप यूज करके अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। दृश्य श्रव्य साधन का आप प्रयोग कीजिए और साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा वहाँ पर लेक्चर दिलवाइए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको मिल सके, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक। फिर है नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के अनुसार। जो भी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक आपने जितने भी तरीके अपनाए, उनसे आपको फायदा नहीं मिला, तो आप कुछ नई टेक्निक्स लाइए, नई तरीकों से लोगों को समझा सकते हैं आप, और उसमें आप जो है अपनी जानकारी में परिवर्तन करें, और साथ बाद में फिर मूल्यांकन करें कि आपने जो जानकारी दी है वो कितनी लोगों उसका फायदा उठा पाए हैं, और फिर एक नई तरीके से आपको डिसीजन लेना है और नई तरीके से बाद में फिर उस एक्शन को करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आप इसमें अपना सकते हैं, जिसके लिए आपको छपित सामग्री, दृश्य श्रव्य साधन, ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। व्यक्तिगत समूह संपर्क, परिपत्र और जनसंपर्क, ठीक है, ये आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। इसमें नवाचार इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक, ताकि लोग अभी तक नहीं क्यों सीख पा रहे हो, उसका रीजन आपके पास में अगर है, तो ये सभी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। और फिर से आपको मूल्यांकन करना है, यानी कि सभा बुलानी है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग करानी है, प्रणाली परिणाम प्रदर्शन करना है, आपको छपित माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम से जो है चीजों का मूल्यांकन करना है। आपको दोबारा से नए सिरे से फिर डिसीजन लेना है,
यानी कि डिसीजन आप करेंगे कि परिणाम प्रदर्शन कैसा रहा, व्यक्तिगत सामूहिक संपर्क करके उसका पता करेंगे और फॉर्म तथा घर पर भेंट करेंगे और कार्यालय में भेंट करेंगे। फिर दोबारा से नए सिरे से आपको एक्शन जो है करना है, जिसमें आप दोबारा से परिणाम प्रदर्शन करेंगे, व्यक्तिगत भेंट करेंगे और स्थानीय नेता से जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपके जो है एक्शन रहेंगे, आपकी क्रिया रहेगी। ठीक है। अब बात इसमें आती है कि सिर्फ सारी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता की ही हमने पढ़ी है, लेकिन जो ग्रहण करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले कितने प्रकार के हो सकते हैं जो जिनको हम ये जानकारी दे रहे हैं। एक तो उसमें ऐसा होता है कि जल्दी सीखने वाले होते हैं, शीघ्र ग्रहणकर्ता होते हैं, कुछ बहुत देरी से सीखते हैं, विलंब ग्रहणकर्ता, और अतिकालीन यानी कि वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं। तो सभी तरह के लोग होते हैं, ऐसे ही क्लास में भी होता है। तो जो जल्दी सीखते हैं, तो जल्दी सीखने वाले क्या होते हैं, जल्दी मतलब ग्रहण जो कार्यकर्ता होते हैं तो इन्हीं से सीख जाते हैं, जिसके लिए हम ये तरीके अपनाते हैं। ठीक है, वो इन्हीं तरीकों से जो है सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई देर से सीखने वाला है तो उसको अलग से हमें मिलना पड़ेगा, अलग से उसको जो है थोड़ा परिणाम प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके जनसंपर्क जो है बढ़ाना पड़ेगा, भ्रमण के पे उसको ले जाना पड़ेगा, खेतों पर भेंट उससे जाकर अलग से करनी पड़ेगी। और कोई इससे भी ज्यादा लिजार्ड्स है जो मतलब बहुत ही आलसी है, जिसको ना वो बैठक में आ रहा है, ना कार्यालय में आ रहा है, ना भ्रमण पे जा रहा है, ना फोन पे मिल रहा है, कई बार पे भी नहीं जो है उससे संपर्क हो पा रहा है, या फिर उसको सीखना ही नहीं है, उसको जानना ही नहीं है, या फिर वो किसी भी तरीके से सीख नहीं पा रहा है। तो उसको जो है इस तरह के उसके लिए एक्टिविटी करानी होगी, स्थानीय नेता से उसकी जो है मतलब मिलकर उसको चीजें समझाई जाए, साथ ही साथ उसको भ्रमण पर ले जाया जाए, और मित्र संबंधी यानी कि ऐसे लोगों से इसके संपर्क में लाकर उसको सिखाया जाए जिनकी वो बातों को आसानी से समझ लेते हैं। ठीक, तो ये हमने समझा आज की टेक्निक्स को, यानी कि मेथड्स को। प्रशांत शिक्षण हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें मेथड्स को हमने कंप्लीट किया। तो आई होप आप समझ पाए, और इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी लोगों को शेयर जरूर करें क्लास को, ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।